हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट के सिलेबस के बारे में। जो बायोलॉजी के सिलेबस जो है रिड्यूस करके दिया हुआ है, कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सा चैप्टर और कितना-कितना किस टॉपिक से हटाया गया है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और क्या-क्या हमको पढ़ना है, ठीक है? ताकि नंबर अच्छे आएँ और सिस्टमैटिक ढंग से अगर हम पढ़ें तो अच्छे नंबर आएँगे ही आएँगे, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज का टॉपिक में हम लोग क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या सिलेबस में दिया हुआ है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है? तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट यूनिट जो है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है। तो व्हाट इज़ लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक और कांसेप्ट ऑफ स्पीशीज, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, उसका साइलेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप्स ऑफ अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है और 5 साइलेंट फीचर पढ़ना है और एटलीस्ट 2 एग्जांपल पढ़ना है एक-एक कैटेगरी का, ठीक है? साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में भी सेम कंडीशन है, कॉर्डेट को फाइलम लेवल तक पढ़ना है और नॉन कॉर्डेट को फाइलम लेवल तक पढ़ना है और कॉर्डेट्स को क्लास लेवल तक पढ़ना है। एटलीस्ट 5 साइलेंट फीचर होना चाहिए उसके और 2 एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है? इसमें भी हम लोग को कोई खास चेंजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू एनाटॉमी, फंक्शन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, रूट, स्टेम्स, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज, रेसिमोज, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है? फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फैमिली दिया हुआ है, ठीक है? जैसे मलवेशी, क्रिसिफेरा, लेगुमिनेसी और ये सब, ठीक है? एनिमल टिश्यू मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम लोग एनिमल टिश्यू में मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, ठीक है? फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी और नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ऑफ इंसेक्ट और फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 दे रहा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ते थे और तीनों चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, यानी बायोमोलिकुल्स पढ़ते थे, बायोमोलिकुल्स भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है? उसके अलावा हम लोग को सेल डिवीजन पढ़ना था, सेल डिवीजन भी पढ़ना है और सेल थ्योरी जो पढ़ना था, सेल पढ़ना था, वो भी हम लोग को इसमें पढ़ना है। मतलब इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं किया गया है। अगर बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी का जो यूनिट नंबर 4 है, इसमें हम लोग को 2 चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है। एक है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और दूसरा है मिनरल्स न्यूट्रिशंस। अगर हम बात करते हैं 2 चैप्टर को यहाँ से हटाया गया है और थर्ड यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो थर्ड चैप्टर को यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर बनाया गया है, जिसमें फोटोसिंथेसिस दिया है। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है? और पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन कौन-कौन से पिगमेंट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है? बायोसिंथेटिक फेज क्या होता है, फोटोकेमिकल फेज क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो होता है, फोटो रेस्पिरेशन, C3 C4 पाथवे और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस क्या-क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? रेस्पिरेशन में दिया है, रेस्पिरेशन चैप्टर हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशंस, ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशंस, TCA, ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ठीक है? एनर्जी रिलेशंस, नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फिबोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी कोटेंट, ठीक है? जिसमें हम लोग अगर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीड जर्मिनेशन फेज ऑफ plant growth and plant growth rate, conditions of growth, differentiation, de-differentiation and re-differentiation, sequence of development process in a plant cells, growth regulator, oxygen, gibberellin, cytokinin, ethylene and ABA। इसमें हम लोग को वर्नलाइजेशन नहीं पढ़ना है और फोटोप्रेडिज्म नहीं पढ़ना है, ठीक है? यानी 2 टॉपिक को यहाँ से हटाया गया है, ठीक है? अगर हम बात कर रहे हैं तो इतना याद रखिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी से 2 चैप्टर को हटाया गया है। 2 चैप्टर हटाया गया है, जो कौन-कौन चैप्टर है, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन, ठीक है?
ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग को पहले पढ़ना होता था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन एंड लोकोमोशन, मूवमेंट, न्यूरल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है ब्रीदिंग। ठीक है, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है चैप्टर को हम लोग को नहीं पढ़ना है, एक चैप्टर यहाँ से हटाया गया है। और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है हम लोग को, लोकोमोशन भी पढ़ना है। ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ना है एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन पढ़ना है। ठीक है, यानी यहाँ पे दूसरा कुछ चेंजेस नहीं किया गया है, बाकी सब सेम है। लेकिन यहाँ से चैप्टर सिर्फ डाइजेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी से बात करें तो एक चैप्टर को हटाया गया है, वो है डाइजेशन। यानी 11th के चैप्टर से हम लोग को हटाया गया है मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो प्लांट फिजियोलॉजी का है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक चैप्टर हटाया गया है जो कि है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का रिप्रोडक्शन चैप्टर से। ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिट नंबर जो 6 है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना है, पहले हम लोग पढ़ते थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जहाँ से हमको एक चैप्टर को रिड्यूस किया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस कर दिया गया है, यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। बाकी हम लोगों को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, टेस्टिस एंड ओवरी का, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशंस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, सबका एलिमेंट्री पोस्टुलेशन एंड लैक्टेशन का एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बर्थ कंट्रोल नीड एंड कंट्रोल नीड एंड मेथड, कॉन्ट्रासेप्शंस एंड एमटीपी, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमिनोसिंथेसिस, इनफर्टिलिटी, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें आईवीएफ, गिफ्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एलिमेंट्री आइडिया है जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में हम लोग 3 चैप्टर पढ़ते थे, तीनों चैप्टर हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, इस तीनों चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में भी हम लोग 3 चैप्टर पढ़ते थे, जिसमें था हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, और हम लोग को पढ़ना था इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें से फूड एंड प्लांट प्रोडक्शन था, तो उसमें हम लोग को एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, बाकी 2 चैप्टर पढ़ना है, हेल्थ एंड डिजीज पढ़ना है और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को पढ़ना है। यानी अगर बात किया जाए तो प्लांट ब्रीडिंग जो इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन है उसको हटाया गया है, यानी अधिकतर बात करें तो बॉटनी से सिलेबस को कम किया गया है। ठीक है, जूलॉजी को पे ज़्यादा फोकस किया गया है, जूलॉजी का एक ही चैप्टर जो है वो खास करके हटाया गया है, जो कि डाइजेशन है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का, तो बायोटेक्नोलॉजी से बात करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है यूनिट नंबर 9, इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दोनों चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है, जो चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ते थे वही चीज़ हम लोग को अभी भी पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर बात करते हैं यूनिट नंबर 10 जो लास्ट चैप्टर है 12th का, तो यूनिट है जिसमें हम लोग पढ़ते थे ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशंस। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, लेकिन एक चैप्टर जो नहीं पढ़ना है वो है इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, इसमें हम लोग मेनली 4 चैप्टर, पहले के सिलेबस में 4 चैप्टर था, इस सिलेबस में 3 चैप्टर दिया है, एक चैप्टर को यहाँ से रिमूव किया गया है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, तो ये रहा आज जो अपडेटेड सिलेबस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।